17 अक्टूबर 2019 रात के ठीक 11:47 कॉलेज हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। गलियारे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार, घड़ी की टिक टिक और किसी के मोबाइल के वाइब्रेशन की धीमी आवाज। दरवाजा थोड़ा सा खुला, एक परछाई बाहर झांकी, फिर फुर्ती से वापस अंदर खिसक गई। टेबल पर फैली थीं किताबें, नोट्स और उनके बीच छुपा एक छोटा सा काला पेन ड्राइव। ऊपर से देखने पर सब सामान्य, पर उस कमरे की हवा में बेचैनी घुली हुई थी। उंगलियां कांप रही थीं, पर आंखों में डर नहीं था। आंखों में एक अजीब सा फैसला था। वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी, उम्र मुश्किल से 21 साल, कॉलेज में टॉपर, डिबेट चैंपियन, सबकी पसंदीदा। लेकिन उस रात वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं थी, वो किसी के लिए सोर्स थी, किसी और के लिए एसेट और अपने देश के लिए एक अनदेखा खतरा। मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, मीटिंग कंफर्म्ड 00:30। उसने गहरी सांस ली, किताब बंद की और पेन ड्राइव को बैग की गुप्त जेब में सरका दिया। बाहर से देखने पर यह बस एक रात थी, अंदर से ये एक मिशन था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, उसी कॉलेज के पहले दिन से, जब भीड़ में एक नई लड़की दाखिल हुई थी। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग, चेहरे पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि यह मुस्कान एक मुखौटा भी हो सकती है। क्लासरूम में उसकी पहली सीट खिड़की के पास थी। वो नोट्स बनाती, सबकी मदद करती और धीरे धीरे सबकी दोस्त बन गई। भरोसा बहुत जल्दी जीत ली याद थी। कॉलेज कैंपस में उसके कदम नपे तुले होते। लाइब्रेरी उसका पसंदीदा ठिकाना, लेकिन लाइब्रेरी सिर्फ किताबों के लिए नहीं थी। वहां वाईफाई था, शांत कोने थे और सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट भी। अक्सर वो घंटों बैठी रहती। स्क्रीन पर असाइनमेंट खुला होता, पर बैकग्राउंड में एन्क्रिप्टेड चैट विंडो चलती रहती। शब्द साधारण होते, मतलब घातक। प्रोजेक्ट सबमिटेड का अर्थ होता डेटा डिलीवर्ड। देश की सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था। न्यूज़ चैनल चीख रहे थे, बहसें हो रही थीं, रणनीतियां बन रही थीं। और उसी समय इस शांत सी स्टूडेंट की जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दिन में वो सामान्य नागरिक, रात में एक डबल एजेंट। सवाल ये नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रही थी, सवाल ये था वो किसके लिए कर रही थी। पैसा, दबाव या विचारधारा? सच्चाई हमेशा धुंध में छिपी रही। उसके फोन में 2 सिम थे, 2 ईमेल आईडी, 2 सोशल मीडिया प्रोफाइल और शायद 2 चेहरे। एक चेहरे पर मासूमियत, दूसरे पर ठंडा धैर्य। कॉलेज फेस्ट में वो हंसती थी, डांस करती थी, सेल्फी लेती थी और उसी रात किसी अंधेरी गली में खड़ी होकर लोकेशन पिन भेजती थी। उसकी उंगलियां तेज थीं, दिमाग उससे भी तेज। हर कदम सोचा समझा, हर शब्द नपा तुला। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर मैसेज एक जोखिम, हर मीटिंग एक जाल हो सकता था, हर दोस्त शक के घेरे में आ सकता था। कई रातों तक उसे नींद नहीं आती। छत को घूरते हुए वो बस एक ही बात सोचती, अगर पकड़ी गई तो? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पत्थर बन जाता। डर धीरे धीरे आदत में बदल गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगाहें भी तेज हो रही थीं। सीमाओं पर सिर्फ सैनिक ही नहीं, डेटा भी तैनात था। हर संदिग्ध कॉल ट्रैक हो रही थी, हर अनजान ईमेल स्कैन हो रहा था। डिजिटल दुनिया का युद्ध चुपचाप चल रहा था। और इसी डिजिटल धुंध में उसका नाम पहली बार उभरा। एक छोटा सा पैटर्न, एक अजीब सी टाइमिंग, एक अनजाना आईपी। कुछ भी ठोस नहीं, पर शक की चिंगारी जल चुकी थी। उधर कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिली, तालियां बजी, फोटो खिंची, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आई। लेकिन उस शाम वो सबसे जल्दी घर लौटी, कमरे का दरवाजा बंद किया और लैपटॉप खोलते ही मुस्कान गायब हो गई। स्क्रीन पर एक कोडेड फाइल खुली। उसने उसे डिकोड किया। मैप उभरा, सीमावर्ती इलाकों के चिन्ह, छोटे छोटे लाल बिंदु। ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये रणनीति थी। और रणनीति हथियार से कम नहीं होती। हर जासूस की एक गलती होती है और हर गलती कहानी बदल देती है। उसकी गलती क्या थी? भरोसा। एक दोस्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। एक कैफे मीटिंग जो सामान्य लग रही थी, वही मीटिंग किसी और की नजरों में रिकॉर्ड हो रही थी। कैमरे की आंखें भावनाएं नहीं देखती, सिर्फ हरकतें देखती हैं। और उस दिन उसकी हरकतें सामान्य नहीं थी। रातें अब और भारी होने लगी। फोन पर अनजान कॉल्स आने लगी, ईमेल में अजीब से स्पैम। उसे एहसास होने लगा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पैटर्न समझ रहा है। लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। खेल बहुत और फिर आई वो रात जब सब कुछ बदलना था। वही हॉस्टल, वही कमरा, वही टिमटिमाती रोशनी, पर इस बार हवा अलग थी। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। फाइनल ट्रांसफर टुनाइट। उसके हाथ ठिठके, दिल की धड़कन तेज हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा।
नीचे सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सन्नाटे में भी कई आंखें जाग रही थीं, कई स्क्रीन ऑन थी और कई उंगलियां रिकॉर्ड बटन पर तैयार थीं। उसने बैग उठाया, दरवाजा खोला, एक पल के लिए रुकी, पीछे मुड़कर कमरे को देखा, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो, फिर कदम आगे बढ़ गए। उसे नहीं मालूम था कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा, शहादत, गिरफ्तारी या सिर्फ बदनामी। पर एक बात तय थी, आज रात उसका सच दुनिया के सामने आने वाला था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो जासूस थी या मोहरा, सवाल ये था कि एक साधारण स्टूडेंट इस अंधेरी दुनिया तक पहुंची कैसे। किसने उसे चुना, किसने उसे सिखाया और किसने उसे धकेला उस किनारे पर जहां से गिरना तय होता है। जवाब अभी छिपे थे, पर पर्दा उठने वाला था, और जब पर्दा उठता है तो सच अक्सर खूंखार होता है। रात के 12:29, हॉस्टल के बाहर खड़ी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सब कुछ शांत। उसने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी, कदम सड़क पर पड़े और हर कदम जैसे किसी अनदेखे कैमरे में कैद हो रहा था। उसे लग रहा था वो अकेली है, पर सच्चाई ये थी वो कभी अकेली नहीं थी। सड़क के उस पार खड़ी एक सफेद कार के अंदर 2 लोग चुप बैठे थे। स्क्रीन पर ब्लिंक करता लोकेशन डॉट, वही डॉट जो उसकी जेब में रखे फोन से निकल रहा था। डिजिटल युद्ध की यही सच्चाई है, गोलियां नहीं चलती, पर जिंदगियां छलनी हो जाती हैं। उस रात उसकी हर सांस, हर कदम, हर मोड़ रिकॉर्ड हो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। वो कैफे की तरफ बढ़ रही थी, वही कैफे जहां दिन में हंसी गूंजती थी और रात में फुसफुसाहटें जन्म लेती थीं। शटर आधा गिरा हुआ, अंदर हल्की रोशनी। दरवाजा धक्का देते ही घंटी बजी। आवाज छोटी थी पर असर बड़ा। काउंटर पर खड़ा आदमी बिना देखे बोला, लेट हो गई? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक हल्की सी सिर हिलाई। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थी, हर कुर्सी, हर कोना, हर शीशा। भरोसा यहां सबसे महंगा शब्द था। टेबल पर बैठते ही उसने बैग खोला, उंगलियां अंदर गईं और पेन ड्राइव बाहर आया। छोटा सा टुकड़ा, लेकिन उसके अंदर भरा डेटा कई बटालियनों से भारी। सामने बैठा आदमी मुस्कुराया नहीं, उसने बस एक लिफाफा सरकाया। अंदर नकदी नहीं थी, अंदर एक नया पासपोर्ट था, नई पहचान, नया नाम। यही जासूसी की दुनिया है, यहाँ इंसान नहीं बदलते, पहचान बदलती है। लेकिन क्या उसे जाना था? क्या वो सच में सब छोड़कर भागने वाली थी? उसके दिमाग में बचपन की तस्वीरें चमक उठी, पिता की वर्दी, स्कूल की परेड, तिरंगे की शपथ। दिल की धड़कन तेज हो गई, उंगलियां पेन ड्राइव पर जमी रही। कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लगे। सामने बैठा आदमी बेचैन हुआ, बोला, टाइम नहीं है। उसी पल दरवाजे की घंटी फिर बजी। इस बार आवाज थोड़ी तेज लगी। 2 लोग अंदर आए, सामान्य कपड़े, सामान्य चेहरा, पर आंखें असामान्य रूप से स्थिर। हवा अचानक भारी हो गई, उसके गले में सूखापन उतर आया। क्या ये ग्राहक थे या कुछ और? सामने बैठा आदमी कुर्सी से हल्का सा खिसका, उसकी उंगलियां टेबल के नीचे गईं। शायद फोन, शायद कुछ और। जासूसी की दुनिया में गोलियों से पहले नजरें चलती हैं, और उस रात नजरें टकरा चुकी थीं। कैफे की दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां जैसे थम गईं। उसके कानों में सिर्फ अपनी धड़कन गूंज रही थी। उसे एहसास हो गया, जाल बिछ चुका है। सवाल ये नहीं था कि कौन फंसेगा, सवाल ये था कौन बचेगा। उसने पेन ड्राइव टेबल पर रखा, फिर अचानक हाथ पीछे खींच लिया। सामने बैठा आदमी भौचक्का रह गया, उसकी आंखों में पहली बार डर झलका। उसने फुसफुसाकर कहा, क्या कर रही हो? जवाब में उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, बहुत हो गया। ये 2 शब्द थे, पर उनमें महीनों की घुटन थी, सालों का दबाव था और एक टूटता हुआ अपराध बोध था। दरवाजे के पास खड़े दोनों लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई शोर नहीं। यही असली ताकत होती है, जब पकड़ भी लो और सामने वाले को एहसास भी न होने दो कि वो पकड़ा जा चुका है। सामने बैठा आदमी उठने की कोशिश करता है, कुर्सी घिसटती है, आवाज गूंजती है, और उसी क्षण एक हाथ उस दिन चढ़ा। खबरें लीक हुई, सोशल मीडिया पर तूफान उठा। बॉर्डर स्पाई गर्ल एक नाम नहीं, सनसनी बन गया। लोग गुस्से में थे, कुछ सहानुभूति में, लेकिन सच्चाई हमेशा 2 धार वाली तलवार होती है। वो दोषी भी थी और शिकार भी। उसने देश से गद्दारी की थी, लेकिन अंत में उसी देश के सामने सच रख दिया था। कोर्टरूम में जब वो खड़ी हुई, उसकी आंखें झुकी थीं, पर आवाज साफ थी। उसमें स्वीकार किया हर गलती, हर झूठ, हर संदेश। ये स्वीकारोक्ति सजा कम नहीं करती, पर आत्मा का बोझ हल्का कर देती है।
देशभक्ति सिर्फ सीमा पर मरने से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने से भी होती है, भले ही देर से। इस कहानी का अंत गोली से नहीं हुआ, धमाके से नहीं हुआ, अंत हुआ एक निर्णय से। एक लड़की जिसने दो दुनियाओं के बीच झूलते झूलते आखिर एक सच्चाई चुनी। उसने अपने भविष्य को खतरे में डाला, पर एक बड़े खतरे को उजागर कर दिया। देश की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों के कंधों पर नहीं टिकी होती। हर नागरिक की सतर्कता, हर छोटी जानकारी, हर सही फैसला, ये सब मिलकर एक किला बनाते हैं। और जब कोई उस किले में दरार डालता है तो नुकसान सिर्फ सीमा का नहीं होता, विश्वास का होता है। उस रात की खिड़की, वो टिमटिमाती रोशनी, वो पेन ड्राइव, सब इतिहास बन गए। पर सवाल आज भी जिंदा है। दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे बीच होता है, हमारे क्लासरूम में, हमारी फ्रेंड लिस्ट में, हमारी चैट विंडो में। और इसलिए सतर्क रहना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। क्योंकि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग अब दिमागों में लड़ी जाती है, स्क्रीन के पीछे लड़ी जाती है। और जीत उसी की होती है जो सही समय पर सही सच चुन ले।